चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, वेयर टी इज टाइम, एच इज हाइट, एस इज सरफेस टेंशन, थीटा एंगल, रो डेंसिटी, ए और आर रेडियस, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी वॉल्यूम, पी प्रेशर, डब्ल्यू वर्क डन, टी टाउ टॉर्क, एप्सिलॉन परमिटिविटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जी करंट डेंसिटी, एल लेंथ. स्टैंडर्ड है, कुछ नया नहीं है. स्टैंडर्ड जो सिंबल्स होते हैं वो है. कौन सा हमको इनकरेक्ट है वो ढूंढना है. इनकरेक्ट ढूंढना है. अगर आपको फॉर्मूला पता है पहले वाले का, तो पहले वाले का फॉर्मूला ही देख के आप बोल सकते हो कि वो गलत है. कैसे? वो पॉइसुली का फॉर्मूला होता है ना, रेट ऑफ फ्लो होता है उसमें, वॉल्यूम अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो. बाकी सब करेक्ट है, राइट. बाकी सब ऐसे ही है. तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ से टी मिसिंग है, ये करेक्ट नहीं हो सकता है. लेकिन अगर नहीं पता है तो निकालो एक एक, राइट. तो ये चलो आखिरी से इजी वाले से शुरू करते हैं. वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस, टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, थीटा डायमेंशन लेस. थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, राइट. दोनों फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो ये करेक्ट है, मतलब हम हमारे काम का नहीं है. ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट हमको इनकरेक्ट चाहिए. तो ये करेक्ट है बट हमारे काम का नहीं है, राइट. जे करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या होती है, राइट. करंट पर यूनिट एरिया, राइट. तो जे का डायमेंशन क्या आएगा, जे का डायमेंशन आएगा आपका एम्पियर, राइट. और एरिया का स्क्वायर का रेज़ टू पावर माइनस, ऐसा आएगा जे का, राइट. एप्सिलॉन, राइट. एप्सिलॉन डेल्टा ई बाय डेल्टा टी, राइट. तो इसका क्या आएगा, एप्सिलॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन टाइम का डायमेंशन आएगा इसका, राइट. डायमेंशन के लिए क्या, डी बाय, राइट, डी बाई डी टी का ई बाई टी जैसे ही होगा. तो एप्सिलॉन ई का देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो तो क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट, के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट. तो एप्सिलॉन इंटू ई का जो डायमेंशन रहेगा, दिस इज नथिंग बट क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट. तो इसका क्यू बाय आर स्क्वायर रहेगा, एल स्क्वायर रहेगा, इंटू 1/टी, ऐसा रहेगा, राइट. ऐसा रहेगा इसका, राइट. तो क्यू क्या है, आई टी, एम्पियर इंटू टाइम अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी. टी टी गया, ये भी तो एल एंड एल माइनस ए एंड एल माइनस टू हुआ, एम्पियर. तो ये भी करेक्ट है, यानी ये भी हमारे काम का नहीं है, राइट. एच क्या है, 2s कॉस थीटा अपॉन रो और जी. एच जो है 2s कॉस थीटा अपॉन रो आर जी, ठीक है. टू का कोई डायमेंशन नहीं है. एस क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ. कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, 1/, रो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. आर क्या है, रेडियस. जी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा है. ये कितना आएगा, देखो ये एल ठीक है, ये एल और ये एल, एल क्यूब और ये एल क्यूब, एल पूरे गए, राइट. तो एक एफ बचा है और एक बचा है एम टी-2. एफ क्या आता है, एम एल टी-2 और नीचे एम टी-2. तो ये एल का डायमेंशन बचा, जो कि हाइट का डायमेंशन है, जो कि हाइट का डायमेंशन है. तो ये भी करेक्ट है. तो आपका ये भी करेक्ट है, ये भी हमारे काम का नहीं है, राइट. सिमिलरली इसका भी कर लो आप, इसका भी कर लो, राइट. तो ये आएगा आपका करेक्ट आंसर, ये आएगा आपका करेक्ट आंसर. सो इसका ए है, ए है, राइट. ये प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया का लिख लो. ये L4 रेडियस है, राइट. ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, लेंथ है, ठीक है. करके देखो. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कैसे निकालोगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस, राइट. स्टोक्स लॉ 6 बाय आर ईटा वी ईटा इज फोर्स अपॉन
रेडियस और वेलोसिटी इनके डायमेंशंस होते हैं। तो करके देखो, आपको एक टी की कमी आएगी वहां पे, राइट, एक टी की कमी आएगी, क्योंकि करेक्ट फॉर्मूला ये ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है।